की क्वेश्चन टैग की तैयारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से करवाई जा रही है। सारे रूल्स पहले पढ़ा दिए गए थे, ठीक है ना, और अभ्यास के लिए मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन टैग, वो आज है हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8, ठीक है ना। सारे रूल्स आपको ध्यान होना चाहिए, तो नोट करते हैं हम लोग। नोट करिए आप लोग। लेट अस डांस टुगेदर। आपको याद होगा कि 5th एक्सरसाइज में भी टुगेदर लिखा था, तो यहाँ टी को सही नहीं बना पाए थे। मैंने बोल भी दिया था पिछली वीडियो में आपसे ना। सेकंड, लेट अस हेल्प हर। थर्ड, let us do this work. Fourth, let's go there. Next, let's read the रामायण। पहले इनमें क्वेश्चन टैग करते हैं। तो आपको रूल पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब लेटस या लेट्स से वाक्य प्रारंभ होता है और उससे सजेशन का बोध होता है, ठीक है ना, तब हमें सेल भी करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए नियम को, है ना। जब लेटस या लेट्स से प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है, तब वहाँ हम सेल भी क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। देखिए इसी टाइप के सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेटस डांस टुगेदर। तो लेटस वाले सेंटेंसेस होते हैं, इससे सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है। यहाँ हम सेल भी क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ऐसा मैंने आपको नियम में बताया था। तो देखिए कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप हटा करके, और सेल भी, ठीक है ना। लेट अस हेल्प हर, यहाँ भी लेट अस लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कॉमा लगा के सेल भी हो जाएगा। फिर लेट अस डू दिस वर्क, यहाँ भी लेट अस है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, कॉमा लगा के सेल भी कर देना है। लेट्स गो देयर, तो यहाँ भी लेट्स है, तो यहाँ भी हमें कॉमा लगा के सेल भी कर देना है। ध्यान रहे कि फुल स्टॉप नहीं आया, कॉमा आएगा, है ना। तो या तो आप अलग से सेंटेंस लिखिए, कॉमा लगाइए और फिर क्वेश्चन टैग ऐड करिए, तो सेल बी। फिर यहाँ देखिए लेट्स रीड द रामायण, यहाँ भी लेट्स है, तो यहाँ भी कॉमा लगा के वो क्या हो जाएगा हमारा, सेल बी। तो देखा हम लोगों ने जो लेटस या लेट्स वाले वाक्य थे, सेंटेंस थे, उसमें क्वेश्चन टैग सेल बी को ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिनमें लेटस नहीं होता है, लेट हिम, लेट हर, लेट देम होता है, तो वहाँ क्या करना है, इस नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। सारे रूल्स आपको अच्छे से याद हैं, अच्छे से पढ़े हैं आप लोगों ने, तब आपको क्वेश्चन टैग करने में कहीं
प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 6। लेट मी डू दिस वर्क। नेक्स्ट, let him go। नेक्स्ट, let them do their homework। नेक्स्ट, लेट साधना वॉच टीवी। अब देखिए ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें क्वेश्चन टैग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे इम्परेटिव सेंटेंसेस जो जिनमें लेटस नहीं होता है, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट हर या लेट किसी लड़के का नाम या किसी लड़की का नाम, तब वहाँ क्वेश्चन टैग क्या आएगा, विल यू आएगा। आपको ये रूल याद होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पर लेटस होता है वहाँ सेल भी आता है, और जहाँ लेटस ना होके लेट हिम, लेट हर, लेट देम इस टाइप से होता है वहाँ विल यू आता है। देखिए लेट मी, तो लेट मी में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने पढ़ाया था आपको, विल यू, तो कॉमा लगाया और ये हो गया आपका विल यू। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट हिम गो। यहाँ भी लेट के बाद अस नहीं लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है, तो यहाँ भी विल यू। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब लेट के बाद अस हो तभी आपको सेल भी करना है, अन्यथा विल यू करना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो रूल को। लेट देम, यहाँ भी अस नहीं है तो सेल भी नहीं आके विल यू आएगा, तो कॉमा लगाएंगे पहले तो हम, विल यू। और फिर यहाँ देखिए लेट साधना। अब साधना किसी लड़की का नाम आ गया, यहाँ पे अस तो नहीं आया ना, अस नहीं आया तो हमें फिर इसमें भी विल यू करना है, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और विल यू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि लेट अस वाले जो वाक्य होते हैं इससे सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है, और यहाँ हम क्वेश्चन टैग सेल भी ऐड करते हैं। लेकिन जब लेट के बाद अस ना होकर के कुछ और होता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा, तो वहाँ पर हमें विल यू करना है। और आगे बढ़ते हैं हम। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा अभ्यास होगा, है ना, उतनी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस पर बिलीव करें। नेक्स्ट सेंटेंस, ही यूज्ड टू कम हियर। नेक्स्ट, दे यूडंट टू कम हियर। नेक्स्ट, he dare not come here। I needn't go there। तो पहले इन सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस में यूज टू होता है, ठीक है ना,
तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग यूज्ड और डिड, केवल हमें स्टेटमेंट देखना है कि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। तो ही यूज्ड टू कम हियर, तो यहाँ यूज्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं और डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट को चेक किया हमने तो स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा यूज्ड ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, या फिर आएगा हमारा डिडंट ही, डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। यूज्ड टू में हम यूज्ड का ही प्रयोग कर सकते हैं और डिड का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट जरूर देखना है हमें कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना है। दे यूडंट, अब यह स्टेटमेंट नेगेटिव है हमारा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यूज्ड दे, कॉमा लगाएंगे पहले, यहाँ कॉमा यहाँ भी लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यूज्ड दे क्वेश्चन मार्क या डिड दे, क्योंकि यूज्ड सेकंड फॉर्म होता है यूज का, तो डिड दे। अब देखें, मैंने आपको पढ़ाया था डेयर और नीड, ये यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज किए गए हैं, तो ये मार्जिनल वर्ब के रूप में आए हुए हैं आपके। ठीक है ना, और जब मार्जिनल वर्ब के रूप में होते हैं तो डेयर का डेयर, नीड का नीड ही हम लिखते हैं। ठीक है ना, मैंने ये रूल ही पढ़ाए थे आपको। तो ही डेयर नॉट कम हियर, तो क्या हो जाए, डेयर ही, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है हमारा, यहाँ पर वर्ब डेयर ही लेंगे हम, क्योंकि ये मार्जिनल वर्ब के रूप में लिखे हुए हैं, तो डेयर ही, डेयर ही। यहाँ देखिए, आई नीडंट गो देयर, यहाँ भी नीड मार्जिनल वर्ब के रूप में यूज की गई है, तो नीड आई, यहाँ कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका नीड आई क्वेश्चन मार्क। अब और आगे हम बढ़ते हैं। अच्छे से आप समझते चलें और खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है ना, नेक्स्ट, ही नीड नॉट वर्क हार्ड, you dare not face your teacher, next, they dare not touch the नेक्ड वायर। अब पहले इनमें क्वेश्चन टैग करते हैं। आपको ध्यान देना है कि देयर और नीड का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, इनका प्रयोग स्टेटमेंट में दो प्रकार से होता है। एक तो मार्जिनल वर्ब के रूप में होता है, और मार्जिनल वर्ब के रूप में कब होगा, जब स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, और दूसरा यूज होता है इसका मेन वर्ब के रूप में। तो मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जब डेयर नीड का यूज मार्जिनल और वर्ब के रूप में होता है, तब आपको डेयर का डेयर और नीड का नीड ही लिखना पड़ता है क्वेश्चन टैग में। लेकिन जब डेयर नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, तब पर वहाँ डेयर का डेयर नीड का नीड नहीं लिखेंगे आप, वहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ द वर्ब के फॉर्म के अनुसार डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जैसा कि अगले सेंटेंस में बताऊंगा आपको। देखिए,
यहाँ तो नीड नॉट मार्जिनल के बाद रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीड ही हो जाएगा, कॉमा लगाया, ये हो गया आपका नीड ही। ठीक है, अब देखिए, यू डेयर नॉट फेस योर टीचर, तो यहाँ पे कॉमा लगाया और डेयर यू, जो आपको रूल मैंने अभी बताया और पहले सारे रूल मैं बता चुका आपको। डेयर यू, दे डेयर नॉट टच द नेक्ड वायर, तो ये भी डेयर नॉट है, यानी मार्जिनल वर्ब के रूप में लिखा हुआ है डेयर, तो डेयर दे, कॉमा लगाएंगे और डेयर दे क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब इसके आगे और सेंटेंस देखते हैं। अभी हमने देखा कि डेयर नीड को हमने मार्जिनल वर्ब के रूप में लिया हुआ है, तो वहाँ क्वेश्चन टैग में डेयर को डेयर ही लिखा गया, नीड को नीड ही लिखा गया, और सब्जेक्ट तो प्रोनाउन के रूप में लिखते ही आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए नेक्स्ट सेंटेंसेस आप लोग। सेवेंटीन, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, अपोज हिज फादर। नेक्स्ट, शी नीड्स योर नोटबुक, नेक्स्ट, बी नीडेड योर हेल्प, और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, शी डेयर टू एब्यूज मी। अब देखिए, मैंने जैसा कि अभी कहा था आप लोगों से, इसके पहले जो स्टेटमेंट लिखे हुए थे, इसके पहले के स्टेटमेंट 17 के पहले वाले, है ना, तो उसमें भी नीड और डेयर आया हुआ था, और वे स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में थे, नेगेटिव स्टेटमेंट थे वो, तो वहाँ पर नीड और डेयर मार्जिनल वर्ब के रूप में प्रयोग की गई थी। लेकिन यहाँ जो डेयर नीड का प्रयोग किया गया है, ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। फिर समझिए एक बार आप लोग कि जब डेयर नीड मार्जिनल वर्ब के फॉर्म में होगी तब स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग में यदि स्टेटमेंट में नीड है तो नीड ही लिखा जाएगा, डेयर है तो डेयर ही लिखा जाएगा, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये तो रूल है ही हमारा। लेकिन जब डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में इस प्रकार से आती है सेंटेंस में, तब वहाँ पर हमें डेयर का डेयर, नीड का नीड नहीं लिखना है। वहाँ हमें लिखना है, समझ लीजिए आप लोग कि डेयर है तो आपको डू लिखना है, ठीक है ना। नीड या डेयर है तो डू लिखना है आपको, नीड हो या डेयर हो तो क्या लिखना है, डू लिखना है, ठीक है ना। अब नीड्स या डेयर्स तो आपको
डज लिखना है। अब मान लीजिए नीडेड या डियर्ड है तो आपको डिड लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको? डिड लिखना है, डिड। तो ध्यान रखना है कि जब नीड और डियर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है स्टेटमेंट में, तब नीड या डियर का हम डू कर देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन टैग में। और नीड्स और डियर्स का डज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ नीडेड या डियर्ड का डिड कर देंगे। अर्थात रूल वही है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू आना है, एस या एस फॉर्म है तो डज आना है, और सेकंड फॉर्म है तो डिड आना है। ये कोई नया रूल नहीं है, ये रूल पहले भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। देखिए ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। अब यहां पर डेयर्स लिखा हुआ है यानी एस या एस फॉर्म में तो डज आएगा। अब चूंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है तो डजंट हो जाएगा, डजंट, डजंट और सब्जेक्ट ही आ जाएगा। ही ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही का ही रहेगा, ठीक है ना। कोई यदि नाम होता है तो वहाँ ज़रूर हम लड़के के नाम में ही और लड़की के नाम में सी कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, तो यहाँ हमने देखा कि डेयर्स लिखा हुआ एस लगा है वर्ब में तो हमने कॉमा लगाया और डजंट ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं और आगे। सी नीड्स योर नोटबुक, यहाँ भी नीड्स एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा हुआ है तो यहाँ भी हम डज लेना है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है तो डजंट और सी, डजंट सी कॉमा डजंट सी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बी नीडेड योर हेल्प। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये नीडेड नीड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। और सेकंड फॉर्म की स्थिति में अभी मैंने बताया था कि डिड का यूज करना है हमें। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये सेकंड फॉर्म है तो इसको देख के पता लगा लिया डिड आना है, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पता लग गया कि हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो डिडंट और बी तो कॉमा लगाया, ये हो गया हमारा डिडंट बी, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस, ये आज की एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है। सी डेयर्ड टू एब्यूज मी। अब देखा हमने कि जिस प्रकार से यहाँ नीडेड था उसी प्रकार से यहाँ डेयर्ड सेकंड फॉर्म में आ गया। डेयर्ड हमारा सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड फॉर्म में आने की स्थिति में हमें डिड का यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। और स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो डिडंट और सी तो ये कॉमा लगाया और ये हो गया आपका डिडंट सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आज आपको जो सेंटेंस पढ़ाए गए हैं, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करवाए गए हैं, तो वहाँ आपने देखा यूज टू भी आया था, देयर नीड का ही प्रयोग बताया हमने। देयर नीड का प्रयोग दो प्रकार से, मार्जिनल वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। फिर ध्यान रखिएगा आप लोग कि यदि देयर नीड मार्जिनल ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में है, मार्जिनल वर्ब के रूप में है तो हमें देयर का देयर, नीड का नीड ही लिखना है क्वेश्चन टैग में। परंतु जब देयर नीड स्टेटमेंट में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो हमें देयर का देयर, नीड का नीड नहीं लिखना है। देयर का फॉर्म देखना है कि देयर है तो डू आएगा, नीड है तो अभी डू आएगा, डेयर्स या नीड्स है तब डज आएगा, डेयर्ड या नीडेड है तब डिड आएगा।
और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव ऐड होगा। तो सारे रूल्स को आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन टैग ऐड करते रहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अन्य सेंटेंस को लेकर के अभ्यास करवाएंगे आपको।